तो वो गाय फिर एक ब्राह्मण को दान हो गई। यानी प्रथम दिन उस गाय का हमने दान कर दिया एक ब्राह्मण को, दूसरे दिन वो गौशाला में आ गई, दूसरे दिन भी दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। अब ये ब्राह्मण लेके जा रहा है, वो ब्राह्मण गाय को खोजते खोजते आया, दोनों का मार्ग में मिलन हुआ। उसने कहा ये गैया तो हमें दान में मिली थी कल, उसने कहा ये गाय हमें आज दान में मिली, ये हमारी है, वो कहे हमारी है। दोनों का आपस में वाद विवाद शुरू हुआ। सवोत्तम श्लोक कराभिवृष्टयो विहाय सज्जक कुकला स्वरूपम संतप्त जामी कर चारुवर्णम स्वर्गे फूलालंकरणम वर्ष। जिन भगवान के हस्तार बिंद का स्पर्श प्राप्त होते ही गिरगिट की योनि से मुक्त होने वाला वो राजा नृप कहता है कि भगवान, ब्राह्मणों का जब विवाद हुआ तो ब्राह्मण हमारे घर पे आए, सभा लगी। पहला ब्राह्मण कहता है कि ये गाय हमारी है, दूसरा ब्राह्मण कहता है ये गाय हमारी है। अब भगवान हम दोनों ब्राह्मणों के विवाद का निर्णय न कर पाए। हमने यहाँ तक कहा कि भगवान हे ब्राह्मण देवता, आप इसके बदले में 100 ले लो, 1000 ले लो, सारी गौशाला की गाय ले लो, पर आप विवाद न करो। दोनों ब्राह्मण अड़िग रहे और गाय को विवाद में गरुड़ पुराण में लिखा है, एक ही गाय जितने भाग में बांटी जाती है दाता उतने ही जन्म सहस्त्र जन्मों तक नरक में रहता। इसलिए गाय हमेशा एक ब्राह्मण को दान करें। अभी एक दिन ऐसे स्थान पर प्रसंग बना, वो बोले पंडित जी हम चांदी की गाय आपको दान कर दें। हमने कहा फिर हम उसका क्या करेंगे? बोले जब आपके घर में रहेगी तो आपको तो फायदा ही देगी, आवश्यकता पड़ने पर आप उसको बेच भी सकते हो। हम गए, उसको बेचने से भी क्या होगा? सुना उसके टुकड़े करेगा, फिर दूसरे प्रयोग करेगा। बस तो वो लोग जिसमें तुमको लेने में भी पाप न हो और दाता को देने में भी पाप न लगे, दान उसी को कहा जाता है। भगवान दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ते रहे और निर्णय न हो पाने पर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट के समान अपना सर हिला रहे हो, हमारा निर्णय नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान उन ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट हो गई। हमने कितनी गाय दान की, उत्तम ब्राह्मणों को दान की, लेकिन वो हमारा सारा दान व्यर्थ हो गए। भगवान बोले नहीं व्यर्थ होगा। अरे उन ब्राह्मणों को उत्तम गाय दान करने का फल ही तो है आज तुम हमारे सामने खड़े हो। अरे श्राप लगा, तुम्हारे कर्म का फल मिला, कोई बात नहीं, पर गायों के दान का फल निष्फल नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम्हें मोक्ष मिल गया, तुम परम गति के अधिकारी बन गए। लेकिन तुमने अभी जो बात कही वो हमारे समझ में नहीं है। यावत्या शिखका भूमि यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधारास्य तावदी रदनीं स्मगा। तुमने कहा जितनी बालू के कण, जितने आकाश में तारे, उतनी गाय दान की। भगवान अर्थ समझने की बात है। देखो श्रुति वाक्य है, शिखता माने द्यूप, शिखता माने द्यूप, जम्बू प्लक्ष कुशल क्रौंच शब्द द्वीप है ना अपने यहाँ, तो द्वीप शिखता माने द्वीप। और आकाश के भारतवर्ष में तारने वाली नदियों की संख्या कितनी है मैंने पहले भी बताया था, 45। और वर्षधार कहते हैं पर्वत को, तो भारत में पर्वत कितने हैं? 27। जिन पर्वतों की परिक्रमा भी होती है उनका दर्शन भी किया जाता है। और जैसे नदियों में स्नान करने से, सूर्य को अर्घ्य देने से, भगवान को पूजन करने से, पितरों को तर्पण करने से परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसे ही इन पर्वतों की परिक्रमा करने से भी परम गति की ही प्राप्ति होती है। आप कितने पर्वतों को जानते हो? जानते हो? विंध्य पर्वत भी है,
वृंदावन में जाओ तो 84 कोस ब्रजमंडल में गिरिराज गोवर्धन पर्वत है जिसकी परिक्रमा चलती रहती बराबर। आप चित्रकूट में चले जाओ तो कामदगिरी पर्वत है जिसकी परिक्रमा चलती रहती है। सह्याद्री पर्वत है, वेंकटेश पर्वत है दक्षिण भारत में। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी परिक्रमा करने से, उनकी पूजा करने से परम हिमालय है, विंध्य पर्वत है, अरावली है, इस प्रकार पर्वत है जिनकी पूजा करने से फल मिलता है। तो इनकी संख्या को जब मिलाओ और लिखने के बाद उनकी संख्या हो कितनी बनी तो 27,457। हम लोग लिखते हैं इधर से बाएं से दाहिनी की ओर, और जब उसकी पढ़ाई करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अंकानाम वामतो गति, इस क्रम से 27,457 गाय दान की थी राजा नंद ने। भागवत का ये कूट है, कूट माने पहेली। भागवत के श्लोकों में बहुत पहेलियां हैं, इसीलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा। जब तक भागवत गुरु परंपरा से नहीं पढ़ी होगी तो भागवत के श्लोकों का अर्थ लगाना बहुत सरल नहीं है। मैंने कल परसों भी बताया था, अजा सारक सूता गो, भगवान ने अजा माने बकरी, आपको पढ़ेगा तो बकरी का अर्थ लगाएगा, पर अजा सारक प्रसूता गो, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। शक्र सूता महिष्यसी, जिसने अभी एक बार किसी को बच्चे को जन्म दिया और जो अभी बच्चे देना बंद कर दिया। भगवान सबका अब कोई अर्थ सामान्य करेगा तो अजा माने बकरी, गाओ माने गाय, महिष माने भैंस, अर्थ का अनर्थ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, 27,457 गायों को सविधि दान करने वाले राजा अमृत को भगवान की कृपा से परम गति की प्राप्ति हो गई। प्रेम देव वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बेटा सावधान होकर सुनो, भगवान दाता महरते तत्सुत्वा में भवभ्रम। जो देता है और स्वयं ले लेता है उसकी गति का वर्णन करते हैं। कुंभीपा के सुपच्यन्ते ब्रह्मदाया पहारिणा। वह व्यक्ति कुंभीपाक नरक में गिरते हैं जो ब्राह्मण का, संतों का या भगवान के मंदिर इत्यादि की संपत्ति का जबरदस्ती भक्षण करते हैं, बेईमानी से भक्षण करते हैं, छल कपट पूर्वक भक्षण करते हैं। हाँ? मारो अभी कथा नहीं सुने थे, दंडी स्वामी को कालिंजर मठ का महंत बना दिया कुत्ते ने, मारो मत। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण का धन, देव द्रव्य, मंदिर इत्यादि का छल कपट बेईमानी चोरी से, या अपनी कन्या का भी, गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि पत्नी का भी धन पति को खर्च नहीं करना चाहिए, लिखा तो यह है। अरे अब आप धर्म में पत्नी सहायक बनती है वो अलग विषय है, पर वस्तुतः उसके धन को छल कपट से लेकर के सेवन करने वाला पति भी नरक में जाता है। तुमको उसने दे दिया 100 रुपया 200 रुपया, तुम्हें आवश्यकता पड़ी, पर फिर उसको लौटा दो। पत्नी कभी अपने प्रयोग में नहीं लाती, पर कर्तव्य यह है कि उससे पैसा ले लिया तो काम हो जाए, उसको लौटा दो। अब भगवान कहते हैं अपने बालकों से, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः षष्ठी वर्ष शास्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। यदि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा जो ब्राह्मण को दान कर, अपने द्वारा जो ब्राह्मण को दिया, पिता ने दिया, बाबा ने दिया, अपने द्वारा दिया, और उस संपत्ति को छीन लेता है, उस वस्तु को ले लेता है, तो उस और अन्य किसी के द्वारा, जैसे अब सबसे बड़ा उदाहरण है कि भागवत जी की कथा हो रही, तो जो भी व्यक्ति सुनने के लिए आते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार 2, 5, 10, 100, 50, 500 जो भी अपना किया भगवान के भागवत धर्म को, भागवत जी को अर्पण करते हैं।
तो ये द्रव्य कौन है? परदत्त द्रव्य है। एक तो वो हो गया जो हमने दिया, और ये जो द्रव्य है ये क्या है? परदत्त द्रव्य। तुम नहीं दे रहे हो, दूसरा कोई व्यक्ति आकर दे रहा। बहुत से स्थानों पर कथाएं होती हैं तो लोग कहते हैं पंडित जी वो तो हमारा व्यवहार आ रहा, और कथा 7 दिन के बाद हो जाने के बाद फिर कोई दरवाजे पर नहीं देने आता है। तुमने तो व्यवहार पूरे साल भर किया, और जब तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ हुआ तभी कोई देने आया, और उसके बाद में क्यों नहीं देने आता? ये द्रव्य कौन है? परदत्त द्रव्य। तो अपने द्वारा दिया हुआ, पराये द्वारा दिया हुआ द्रव्य जो ब्राह्मण की वृत्ति का हल करता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनकर के रहता है। कितने दिनों तक? सो जाओ सो जाओ। इसीलिए कहते समय पर सो, समय पर जगो। कथा में सोए नहीं, मामला घर में पानी पियो, लौंग खाओ। नींद लग रही है, हम चश्मा लगा के देखते हैं। हम इसीलिए 4 आंखों से देखते रहते, तो हमारी नजर रहती सभी पर है। चश्मा के आड़ में सब लोग लगा ले रहे हैं। नहीं, शरीर बताने लगता है कि सो रहे हैं। तो सुलतान परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्यया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कवि। अपने द्वारा कभी किसी ब्राह्मण को दान करो, या कोई दूसरे व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण को दिया हुआ हो, ऐसी वृत्ति को कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए अपने कल्याण के लिए, परिवार को इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, पर जो लेता है वही 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनकर रहता है। भगवान ने मानो अपने पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा सारे संसार के जीवों को उपदेश किया है कि भैया ब्राह्मण के धन से बच के रहे, उसका मत लेना। लेकिन आजकल कलयुग की बलिहारी है, लोग जब तक ये नहीं ले लेते तब तक उनका पूरा ही नहीं पड़ता, यज्ञ नहीं पूरा। हम लोगों के क्षेत्र में तो बड़ी विडम्बना है, इधर भी बहुत कुछ चलने लगा है, नहीं तो पहले प्राय लोग ये सब नहीं करते। तो अब तो हर जगह लमसम धीरे धीरे ये व्यवहारिकता बनती जा रही है कि जो कथा में करेगा वो हमारा व्यवहार होगा, अपनी दक्षिणा दे, नहीं तो ये कोई नहीं दे, सब घबरा। आगे चलकर बलराम जी एक दिन हम कथा सुन रहे थे, किसी विद्वान ने कहा था कि भगवान मथुरा में आए नहीं। भागवत जी के प्रमाण के अनुसार बलराम जी तो गोकुल आए पर भगवान नहीं आए। उसके बाद में दाऊ जी समस्त गोकुलवासियों से मिले, ब्रजवासियों से मिले, फिर द्वारिका लौट गए। एक दिन की बात है, एक करुष देश है जो मैंने कल भी बताया था, जिसको कहते थे मिर्जापुर। इसका पहले नाम था करुष देश। यहाँ का राजा था, इसका नाम था पौंड्रक। एक दिन पौंड्रक ने अपना दूत भेजा द्वारिकापुरी में। उस दूत ने जाकर के भगवान को सूचना दी कि वो द्वारिकाधीश पौंड्रक की आज्ञा है कि आप उनकी दासता स्वीकार कर लो, उनकी शरण में चले जाओ तो आपको जीवन दान मिले। भगवान ने कहा ठीक है, पर सत्य में द्वारिकाधीश है कौन, इस बात का निर्णय कैसे होगा? वो स्वयं को कहते हैं और यहाँ समाज पूरा हमें कहता है कि हम द्वारिकाधीश हैं। तो जाओ अपने महाराज पौंड्रक से कहो कि द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं, और समरांगण में 2-2 हाथ हो जाए, जो बचेगा वही द्वारिकाधीश। युद्ध के अलावा तो निर्णय नहीं। कोई कहे कि हम बहुत विद्वान, ठीक है भाई, या तो शास्त्रार्थ करो या समाज तुम्हें स्वीकार करे। तो तुम अपने मुंह से कह रहे हो, हमें समाज स्वीकार कर रहा, अभी युद्ध हो जाए। तो भगवान चंद्रमुनि सेना लेकर पौंड्रक से लड़ने के लिए आए, और पौंड्रक से जब भगवान युद्ध करने के लिए आए तो काशी नरेश ने भी उनकी मदद की, क्योंकि पड़ोसी राजा थे। उस युद्ध में पौंड्रक का भी भगवान ने वध किया, काशी नरेश का भी वध किया। फिर दोनों के पुत्रों ने मिलकर ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ कराया,
दक्षिणाग्नि में हवन करके एक प्रज्ञा को उत्पन्न किया कि ये द्वारिकाधीश को मारे, द्वारिका को नष्ट करे। जब वो प्रज्ञा गई तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस प्रज्ञा को भी नष्ट कर दिया और पौंड्रपौत्र नगरी को कुछ नहीं किया, पर काशीपुरी को जलाकर भस्म कर दिया। फिर काशीपुरी का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। आगे बलराम जी महाराज जब गोकुल गए थे उस समय भौमासुर का मित्र जो दुविध नाम का बंदर था वो द्वारिकापुरी में आया। भगवान दाऊ जी तो गए थे कि 2-4 महीने रहेंगे वृंदावन में, लेकिन दुविध नाम के बंदर ने द्वारिकापुरी में बड़ा उत्पात मचाया। एक कौन था? तो नरकस्य सखा कश्चित् दुविधो नाम वानरः सुग्रीव सतीवासोध भ्राता महेंद्रस्य वीर्यवान्। सुग्रीव का सचिव था, महेंद्र नाम के बंदर का ये भाई था। त्रेता में रामावतार में इसने बड़ी सहायता की, लेकिन काम पर विजय प्राप्त न कर पाने वाला यह जो द्विविध नाम का बंदर है राक्षसियों के साथ बलपूर्वक जब विचार करने लगा तो ये बात भगवान था द्वारिका राघव को मालूम पड़ी। राघव ने उसे बुलाया। लक्ष्मण जी को तुरंत मारना चाहते, आन स्पात निर्णय, कल पर नहीं छूटता था उनका निर्णय। भगवान ने कहा लक्ष्मण, किसी एक व्यक्ति के एक अपराध को उसके अनेक उपकारों के बदले में भुला नहीं देना चाहिए। तुम इसके एक अपराध के कारण से मृत्यु दंड देना चाहते हो, सोच कर देखो इसने कितने उपकार किए हमारे साथ। और किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे देना या उसको समाज में तिरस्कृत करके अपमानित करके छोड़ देना, दोनों में मृत्यु दंड से बड़ा है तिरस्कार पूर्वक जीवन जीना। इसको मारो मत, छोड़ दो। अपमानित करके जब दुविध बंदर छोड़ा गया तो उसी समय से बहुत वो उग्र हो गए, व्यग्र हो गए। आज उसने द्वारिकापुरी में जब उत्पात मचाया तो दाऊ जी अकेले थे, भगवान तो थे नहीं वहां। दाऊ जी वहां से आए, उनको सूचना मिली, अपना हाल और मुंह सब लेकर दाऊ जी ने उस दुविध बंदर के साथ में खेल खेल में ही उसका उद्धार कर दिया, मार दिया उसको। क्योंकि अब त्रेता थोड़ी है कि राम जी कह देंगे लक्ष्मण इसे मत मारो। दाऊ जी ने उसका वध कर दिया। सांब के शरीर का विकास हुआ, सांब बड़े हुए और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हस्तिनापुर में, समझे? उसका स्वयंवर में ये होता है भाई जो कन्या जिसको चाहे उसका वर्ण करे, जिसको चाहे उसको वर्ण करे। तो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने स्वयंवर में सांब के गले में जयमाला डाल दी, सांब को बंदी बना दिया, सांब को बंदी बना दिया। भगवान कृष्ण ने जब अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, वो कथा हुई थी, अक्रूर जी ने लौट करके धृतराष्ट्र और कौरवों के दुर्व्यवहार की बात भगवान को बताई थी। भगवान उसी समय चाहते थे कि कौरवों को दंड दे, तब भी दाऊ जी ने रोका। अब आज जब सांब को कौरवों ने बंदी बनाया तब भगवान दंड देने के लिए उद्यत हुए, भी दाऊ जी ने रोक दिया। भैया दुर्योधन मेरा शिष्य है, तुम जाओगे तो युद्ध शुरू करोगे, मारोगे, इससे अच्छा है शिष्य है, समझा बुझा के और बहू बेटा को हम ले आएंगे। भगवान बोले दाऊ जी तुम नहीं जानते, खल का प्रीत जथा फिर वो बड़ा दुष्ट है, मानेगा नहीं। तो दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजया स्वयंवरस्याम हरत शाम्भो जाम्बवती सुता। ये जाम्बवती के पुत्र हैं। जब दाऊ जी गए तो दाऊ जी ने सोचा लाओ थोड़ा समझाएं बुझाएं और हमारा पुत्र है तो हमारा स्वागत भी होगा। लेकिन
दुर्योधन शिष्य होकर के भी भूल गया। और दाऊ जी ने कहा देखो स्वयंवर में नीति और नियम के अनुसार तुम्हारी बेटी ने मेरे भतीजे का वर्ण किया है, तो धर्म तो यही कहता है कि तुम विधिपूर्वक विवाह करके पुत्र वधू को हमारे साथ भेज दो। तब कौरवों में दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया। अहो महश्चित्रमिदं कालगत्या दुरन्तया आरुक्षाकुपानद्धे शिरोमुकुट सेविताम्। अहो कितने आश्चर्य की बात है, इन गंवार ग्वालों के थोड़ा सा सम्मान हमने क्या दिया, इनकी बुआ का संबंध क्या हमने अपने कुल में स्वीकार कर लिया। अब तो ये हमारे ऊपर ही आ रहे हैं, जैसे जूता चप्पल से उड़ी हुई धूल मुकुट पर आती है, ऐसे ही अब तो हमारे सिर पर बैठना चाहते हैं। ये सुनते ही दाऊ जी को तो बहुत क्रोध आया और दाऊ जी ने तुरंत अपना हाल निकाला। हाल जानते हो, खुशी का एक प्रतीक है। और मूसल, धान को कूटते हैं तो चावल अलग और भूसी अलग, दो ही शब्द है हल मूसल। दाऊ जी ने अपना हल लिया, हल लेकर के हस्तिनापुर में गड़ाया और गंगा जी में खींच करके उसे नष्ट करने के लिए डुबाने चले। तब जब हस्तिनापुर हिलने लगा भूकंप की समय, भीष्म ने कहा दुर्योधन हो गया। अब दाऊ जी को क्रोध को रोक पाना कठिन है, भागो और यह शरणागति लो। और महलों के बीच में हम लोग रह रहे तो भाग भी नहीं पाएंगे। अब पता ही इन्होंने कितना भूमि को आच्छादित किया। सब शरणागति में आए, सांब को और लक्ष्मणा को आगे किया, जयमाला पहने हुए दोनों आगे आगे। और दाऊ जी के पास में जाकर जब शरणागत हुए सब, तो दाऊ जी ने छोड़ दिया। आज भी हस्तिनापुर गंगा जी में वैसे ही झुका खड़ा हुआ। तो नूनम नाना मनोनद्धा शांति लेक्षन्ते साधवा एषामे प्रसमो दंड सूनाम लगुणो यथा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आश्चर्य इस बात का नहीं है, आश्चर्य तो इस बात का है कि जो संसार में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे पशुओं को दंड दे करके ही सुधारा जाता है, ऐसे ही उनका उपचार जब होता तब वो सही रहते हैं, नहीं तो वो बिना दंड के शुद्ध रहते ही नहीं। इसलिए जब दाऊ जी ने थोड़ा दंड की व्यवस्था की तो बुद्धि सही हो गई। दाऊ जी शाम को और लक्ष्मणा को द्वारिका ले आए। इधर देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने के लिए आए कि देखें तो सही कि भगवान द्वारिकापुरी में 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते। संसार का एक प्राणी एक पत्नी के साथ जब रहता है तब तो उसको जीवन दुश्वार हो जाता है। ये मांग पूरी करना, ये मांग पूरी करना, जानते हो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? मांग भरना। जब वो एक बार मंडप में पत्नी की मांग भर देता है एक बार, और वो भी डायरेक्ट नहीं भरता, डायरेक्ट भरे तब तो भगवान जाने क्या होगा। पहले पंडित जी कहते हैं ये लोग एक छोटी सी कन्या को बुलाओ, तो मंडप में कन्या बुलाई जाती है। कन्या पहले मांग भरती है। कन्या किसका रूप है? तो दुर्गा सप्तशती में भगवती के स्वरूप का वर्णन है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, पुष्पांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। हमने अपना अनुभव किया, आप लोग भी मंडप में देखते होंगे, एक बेटी को बुलाओ मांग भरी जाएगी, सिंदूर बहुरना। आप लोगों क्या होता कि नहीं होता? कन्या जो भी हो, लेकिन प्राय ऐसा होता है, अनेक जगह पर भूमंडल पर ऐसे होता है कि कन्या। अब विचार करो, कम से कम पंडित को और मंडप के नीचे बैठने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए
कि जिस कन्या से तुम सिंदूर दान करा रहे हो वो कन्या कौन से साल की उम्र की है? 2 से लेकर 10 तक देवी भागवत में लिखा है। जब कन्या को भोजन कराने के लिए लिखा है ना, उसमें लिखा है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की ही कन्या हो, न ऊपर न नीचे। जिसको स्वाद न पता हो तो 2 साल की बच्ची से नीचे होगी तो स्वाद पता होगा नहीं। तो 2 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस। अब इसमें आप काउंटिंग करो, अगर कन्या वो 7 वर्ष की है तो सप्तमम काल रात्रि च, अगर 7 वर्ष की कन्या के द्वारा सिंदूर दान करा दिया जाएगा तो उस वर कन्या की जिंदगी कैसे बीतेगी? उसके जिंदगी में भगवती कालरात्रि का तांडव नहीं होगा। अगर 4 साल की कन्या ने सिंदूर दान कर दिया तो कुष्मांडा देवी का है, चंद्रघंटा देवी का है। इसलिए 9 वर्ष की कन्या अगर हो, 10 वर्ष की कन्या हो, 8 वर्ष की अष्टवर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की कन्या हो, उससे अगर सिंदूर दान कराया जाए तो वर कन्या के जीवन में मंगल हो। लेकिन ध्यान ही नहीं देते, जो चाहे वो हो जाए, बस टाइम ही नहीं किसी के पास, बुद्धि विवेक लगा ही नहीं पाते। विवाह हो जाता है और एक बार सिंदूर मांग भरने वाला पति पूरे जीवन भर मांग पूरी करते करते बेचारा बुढ़ा जाता है, पर मांग पूरी नहीं कर पाता। एक बार मांग भरता है और पूरे जीवन भर मांग बनी ही रहती, पूरी नहीं होती। तो नारद जी ने सोचा कि एक बार मांग भरने वाला व्यक्ति पूरे जीवन भर मांग पूरी करता है। अभी तो 16,108 विवाह किए, इनका कैसे चल रहा होगा? तो नारद जी प्रत्येक भवन में गए। हर भवन में जाए तो भगवान को अलग अलग ही रूप भाव भंगिमा में देखें। किसी भवन में भगवान प्रातः काल उठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं, किसी भवन में देखें तो प्रातः काल कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। किसी भवन में जाए तो भगवान पृथ्वी को प्रणाम करते हुए दिखाई दे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वे। किसी भवन में भगवान अश्वों को संभाल रहे हैं, किसी भगवान वेद का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं युद्ध के मैदान में अपने शस्त्रों का परीक्षण कर रहे हैं। 16,108 भवनों में जाकर के परीक्षा करते करते नारद जी थक गए और भगवान ने अंतिम में पकड़ा। कहो महाराज क्या कर रहे हैं? बोले नहीं महाराज ऐसे, अरे चरंतम मृगयाम पापी है महावीर संधवम। कहीं भगवान जाकर के शिकार खेलने जा रहे हैं घोड़े पर बैठ करके, कहीं भगवान पथ भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अंतिम में भगवान ने पूछा नारद जी से, कहो तुम हमें पहचान नहीं पाए? ब्रह्मं धर्मस्य भक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तक्ष्यां लोकमिमां मास्थितां पुत्रमाथिता। हे नारद, मैं जब धर्म का उपदेश करता हूँ तो धर्म का पालन भी करता हूँ। कथनी और करनी एक है हमारी, अलग अलग नहीं। धर्म का उपदेशक भी मैं हूँ और धर्म का पालक भी मैं हूँ। क्यों? जब जब हो धर्म के हाथ